यूपीएससी अपने 100 इयर्स के सेलिब्रेशन पे एंटर कर चुका है एंड आज डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के ऑनरेबल चेयरमैन ने एक लाइव इंटरेक्शन सेशन रखा था डीडी न्यूज पे, जहां पे ही क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग विद जो अभी एक र्यूमर बना हुआ था एज लिमिट का, स्पेशली जब फॉर्मर लबासना के डायरेक्टर के थ्रू एक स्टेटमेंट आया था कि एज लिमिट को 2 कर देना चाहिए, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स में एक डर का माहौल बन गया था। स्टूडेंट्स छोड़े इवन हम लोगों में भी एक डर का माहौल बन गया था कि यार ऐसा अगर कर दिया, लबासना का फॉर्मर डायरेक्टर बोल रहा है तो इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। फॉर्चुनेटली यूपीएससी के चेयरमैन ने सारे एयर को क्लियर किया। ही सेड कि अभी तक जो स्टेटस क्यों है, जैसे जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलना, ओके 32 तक एज लिमिट, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट 35 तक एज लिमिट, लाइकवाइज एससी एसटी जो एंड अदर कैटेगरीज को रिलैक्सेशन है वो अभी तक जैसा चल रहा है वो बना रहेगा। गवर्नमेंट अभी इसमें कोई चेंज नहीं करने वाली है, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में काफी ज्यादा र्यूमर्स फैले हुए थे, ऑप्शनल मार्केट में चल रहा था कि ऑप्शन रिमूव होने वाला है, तो चेयरमैन सर ने क्लियर कट बोला कि अभी एज सच यूपीएससी का कोई भी इरादा नहीं है ऑप्शनल को रिमूव करने का। इवन इनने ऑप्शनल की इवैल्यूएशन के बारे में भी बोला कि हाँ स्केलिंग होती है, बट स्केलिंग कैसे होती है ये इनने नहीं बताया। उन्होंने ये चीज बताया कि ये हमेशा इंश्योर किया जाता है कि कभी भी किसी भी ऑप्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, किसी दूसरे ऑप्शन में बहुत कम मार्क्स ना आए। एवरेज स्कोर के साथ मल्टीपल डेटास देखे जाते हैं और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाता है सारे ऑप्शंस में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात हुई थी आंसर की के बारे में। आंसर की के बारे में जब इनसे पूछा गया, आंसर की के बारे में बोला कि भाई आप इतनी डिस्क्रिपेंसीज होती है आंसर की वगैरह में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वाला बजट को सही आंसर मान लिया, ऑब्जेक्शन, और इवन आंसर की भी फाइनल रिजल्ट आने के बाद रिलीज होता है, मतलब नेक्स्ट प्रीलिम्स का हार्डली 20-25 दिन पहले, ओके। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है, बच्चों को अपने मार्क्स ही नहीं पता चल पाते। तो चेयरमैन सर ने ये बोला, पहली चीज उन्होंने ये बताया कि भाई जो क्वेश्चन एंड आंसर कीज बनाते हैं वो हमारे देश के टॉप अपने फील्ड के मतलब एकेडमिक्स में रहते हैं, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, या कुछ भी हो सकता है, एनोनिमिटी बना के रखी है उनने। सेकंड, अभी ये जो कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसीज होती है, किसी को ऑब्जेक्शन होता है, तो यूपीएससी एक पोर्टल खोलती है। उन्होंने ये चीज बोली कि हम अपने आंसर की इसको लेके एडमेंट नहीं है, अगर लगता है कि जेन्युइन कोई मिस्टेक हुई है तो एक सेकंड पैनल के पास भी रिव्यू करने के लिए डाला जाता है और उसे रिव्यू करवा दिया जाता है। एंड तीसरी चीज उन्होंने बोली कि जो स्टूडेंट्स और हम सभी की डिमांड है कि भाई एग्जाम के बाद ही जैसे स्टेट पीसीस जैसे होता है आंसर की इसको रिलीज कर दिया जाए। तो उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में इसका एक मतलब सुनवाई चल रही है, जैसा भी कोर्ट बोलेगी हम इस पे ऐसा ही करने वाले हैं। बात आई थी फिर सीसैट की। 2023 में सीसैट वाज डिजास्ट्रस, तो इन्होंने बोला था कि सीसैट की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाता। इनने इस चीज को नकारा एंड बोला सर ने कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्वांट रीजनिंग में मैथ्स वाले को प्रॉफिट होता है, मतलब एडवांसमेंट मिलता है, और रीजनिंग में ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है। एंड सीसैट जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है और ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब बच्चों के बारे में ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का मौका मिले, एंड इसके बारे में उनने कुछ भी रिफॉर्म्स का इंडिकेशन नहीं किया है, ठीक है। फिर जो करप्शन जैसे केसेस चल रहे हैं, पूजा खेड़कर वाला जो केस हो गया, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसी चीजों पे हमें जीरो टॉलरेंस है। बेसिक सी बात है कि आधार को लिंक करना, डिजी लॉकर से डेटास निकालना, ये सारी बातें बोलिए। इस पे एज सच कुछ भी इनने कॉन्क्रीट कोई भी डिसीजन नहीं दिया है, ठीक है। अब इनने आखिर बात ये बोली थी कि क्या कोचिंग इंडस्ट्रीज, जो कोचिंग माफिया इतने ज्यादा बने जा रहे हैं, क्या कोचिंग की जरूरत है। इनने बोला था कि नहीं भाई, अगर सीरियस एस्पिरेंट है, अगर वो प्रॉपर वे में सिलेबस को पकड़ के चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको कोचिंग की एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यार आप एक चीज देखो, इतना डायनामिक पेपर बना रहे, इतना रैंडम पेपर बना रही है यूपीएससी स्पेशली प्री में, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस खुद ही इनडायरेक्टली गाइडेंस को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पर हमारे लिए एज लिमिट ये है, हमारे लिए सीखने की चीज ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। आने वाले कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 3-4-5 अटेम्प्ट तक यूपीएससी पैटर्न में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। ये डायरेक्ट बोलते हैं ना कि डायरेक्ट जो लिसन फ्रॉम द हॉर्स माउथ, खुद आके चेयरमैन सर ने बोल दिया, तो हमें अब इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी चालू रखिए। इवन अगर आप अभी वी हैव लॉन्च्ड अवर मेंटरशिप एज वेल एज प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जो कि आप हमारे ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।